बहुत से ऐसे लोग जो कांग्रेस के दल के साथ हों अथवा कांग्रेस के दल के बाहर हों, उन सब लोगों की भूमिका आजादी के अंदर बहुत ज्यादा थी। लेकिन जो कांग्रेस का क्लेम कि जैसे आजादी उन्हीं की बपौती हो, देश उन्हीं का बपौती हो, महात्मा गांधी ने उस समय कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, कांग्रेस का काम समाप्त हो गया है। परिवारवाद उसके बाद जब इंदिरा गांधी दोबारा से प्रधानमंत्री बनी है, ये परिवारवाद की नींव उस समय शुरू हो गई। देश की आजादी की लड़ाई कोई 1-2-10 दिन की नहीं थी, ये सैकड़ों साल चली है। क्रांतिकारियों ने, बलिदानियों ने पहले मुगलों के साथ युद्ध शुरू किए, मुगलों से छुटकारा पाना था। इस बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई तो अंग्रेज आकर के खड़े हो गए। सारे कार्यकाल को हम देखें तो लगभग 700-800 वर्ष का कार्यकाल है जब हमारा संघर्ष चलता रहा। उस समय कुछ लोगों का मत ये था कि देश का विभाजन स्वीकार न करो, चाहे आजादी 10 साल 20 साल और लेट हो जाए, ये कोई बात नहीं, देश के विभाजन को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये भी बहुत लोगों ने उस समय सुझाया था। लेकिन अब ये ठीक है, कांग्रेस नाम का संगठन उस समय आजादी के इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके आगे यानी लगा था। बहुत से ऐसे लोग जो कांग्रेस के दल के साथ हों अथवा कांग्रेस के दल के बाहर हों, उन सब लोगों की भूमिका आजादी के अंदर बहुत ज्यादा थी और उस भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। केवल कांग्रेस के नेताओं ने आजादी दिलाई ऐसा नहीं है, उसमें लोकमान्य तिलक का नाम लिया जा सकता है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का नाम लिया जा सकता है, उसमें लाला लाजपत राय का नाम लिया जा सकता है, उसमें सुभाष चंद्र बोस का नाम ले सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम ले सकते हैं, महात्मा गांधी का नाम ले सकते हैं, वीर सावरकर का नाम ले सकते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम ले सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद का नाम ले सकते हैं। कितने ही नाम गिनाए जा सकते हैं जिन्होंने आजादी के लिए अपना जान न्यौछावर की है, शहादत बलिदानियां दी हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस का क्लेम कि जैसे आजादी उन्हीं की बपौती हो, देश उन्हीं का बपौती हो, ये देश के साथ धोखा उन्होंने उस समय किया। चाहिए तो ये था कि जब हमने संविधान को अंगीकार कर लिया, लोकतंत्र को अंगीकार कर लिया, तो फिर हमको ये देश सबके हवाले करना चाहिए था, ये देश की आजादी का श्रेय सबको देना चाहिए था। लेकिन नहीं, सत्ता लोलुपता इतनी कि हमारा अधिकार सबसे पहले कांग्रेस के नाम से हम सत्ता करेंगे। महात्मा गांधी ने उस समय कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, कांग्रेस का काम समाप्त हो गया है, कांग्रेस को प्रभावित कर देना चाहिए। लेकिन उस समय के कुछ लोग, नहीं, सत्ता हमारी है, हम सत्ता को संभालेंगे, और सत्ता बिना चुनाव के 5 साल सत्ता की उन्होंने, और उस सत्ता के प्रभाव में भी लगातार आगे ये राजकाज करते रहे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, 1964 में उनका देहांत हुआ और उस समय लाल बहादुर शास्त्री उनके उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री आए। लगता था कि लोकतंत्र आगे बढ़ेगा, लोकतंत्र का नींव रखी जा चुकी है, प्रधानमंत्री बदल गए हैं। लेकिन आज तक उस रहस्य का पता नहीं लगा इस देश को कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में कैसे हुई, क्यों हुई, उसका कोई प्रमाण मिलता नहीं है। और मित्रों, परिवारवाद उसके बाद जब इंदिरा गांधी दोबारा से प्रधानमंत्री बनी है, ये परिवारवाद की नींव उस समय शुरू हो गई। और उस नींव को शुरू होते ही लोग चौकन्ने हो गए कि अब इस देश में लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। और प्रमाण सहित बताया जा सकता है कि इंदिरा गांधी के काल में ही लोकतंत्र को खतरा कब पैदा हुआ, जब उन्होंने 1971 का चुनाव रिगिंग करके चुनाव जीता इंदिरा गांधी ने। जिस रिगिंग की बात आज की जा रही है उस पर भी मैं आता हूं, ये रिगिंग 1971 के अंदर इंदिरा गांधी ने की, और इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने निरस्त कर दिया, चुनाव अवैध कर दिया। चुनाव अवैध हो गया तो इंदिरा गांधी को रिजाइन करके साइड में होना चाहिए था, देश में नया चुनाव आ सकता था, या चाहते तो कांग्रेस में नया प्रधानमंत्री बना लेते, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया, 1975 में लोकतंत्र की हत्या करके क्या किया, इमरजेंसी लगा दी। और ये इमरजेंसी लगाने का कारण केवल सत्ता लोलुपता कि मेरी कुर्सी नहीं जानी चाहिए। यहां से शुरू होता है लोकतंत्र की हत्या का खेल, और संविधान को किस प्रकार से तोड़ना मरोड़ना है। 5 साल बाद चुनाव होने चाहिए, ये संविधान में लिखा है, लेकिन 1975 की इमरजेंसी में लोकसभा से ये पास करा लिया कि ये इस बार चुनाव 5 साल बाद नहीं, 6 साल बाद कराएंगे।